महादेव और अंतरिक्ष की कथा। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि की रचना पूर्ण हो चुकी थी और ब्रह्मांड अपने आप में विस्तार ले रहा था। सभी देवता और ऋषिमुनि इस असीम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। तब सभी ने महादेव भगवान शिव के पास जाकर इस असीम अंतरिक्ष और उसके रहस्यों के बारे में जानने की प्रार्थना की। महादेव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह अंतरिक्ष, यह ब्रह्मांड असीमित है, अनंत है, जैसे मेरी शक्ति और अस्तित्व। इसे समझ पाना इतना सरल नहीं है। देवताओं और ऋषियों ने फिर पूछा, हे महादेव, यदि यह ब्रह्मांड अनंत है तो क्या हम इसकी सीमाओं तक पहुंच सकते हैं? क्या इसका कोई अंत है? महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से उस समय एक अद्वितीय दृश्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक यात्रा पर ले चलता हूं, जहां आप स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकेंगे। सभी देवता और ऋषि अपनी जगह पर बैठे थे और महादेव ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंचा दिया। वे सब देखते हैं कि कैसे सितारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा असीम विस्तार में घूम रहे हैं। जितना वे आगे बढ़ते जाते, उतना ही ब्रह्मांड का विस्तार होता जाता। वे जितनी दूरी तय करते, उतना ही उन्हें ब्रह्मांड और भी बड़ा और विशाल प्रतीत होता। अचानक सबकी चेतना वापस महादेव के पास लौट आई। महादेव ने कहा, जैसे आप सबने देखा, यह ब्रह्मांड अनंत है। इसे कोई नहीं माप सकता और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह मेरी माया का ही विस्तार है। यह अंतरिक्ष मेरी तीसरी आंख के भीतर समाया हुआ है। महादेव ने आगे समझाया, यह ब्रह्मांड और अंतरिक्ष केवल बाहरी रूप में असीमित नहीं है, बल्कि यह हर प्राणी के भीतर भी समाया हुआ है। ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से आप इस ब्रह्मांड की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह मेरी अनंत शक्ति का ही प्रतीक है। इस प्रकार महादेव ने सभी को यह ज्ञान दिया कि यह असीम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड शिव की अनंत माया का एक हिस्सा है और इसे पूरी तरह समझ पाना किसी भी जीव के लिए असंभव है। केवल ध्यान, भक्ति और शिव की शरण में जाकर ही हम इस असीमितता को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाद में और जानेंगे।